नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटी के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसको हम देखेंगे, सभी प्रमुख अनुच्छेदों को। ठीक है, तो वीडियो के अंत में बने रहिएगा। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब अनुच्छेदों से बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 2 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भाई चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का विवरण। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का विवरण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है। नागरिकों का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, देखिए राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में है राज्यों का परिभाषा। ठीक, देखिए अगला है विधि के समझ समानता, किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समानता। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, देखिए अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, देखिए उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, देखिए वाक स्वतंत्र मतलब बोलने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक, देखिए मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार शर्म का निषेध कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार शर्म का निषेध, अनुच्छेद 23 में। ठीक, अगला है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखाना मतलब जहरीला कारखाना वगैरह में काम नहीं होता, जैसे बम बारूद आदि जो कारखाने होते हैं, रासायनिक क्रियाओं वाले जो कारखाने होते हैं उसमें बालकों का श्रम के नियोजन पे प्रतिषेध लगा हुआ है। ठीक, कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। देखिए अगला है अनुच्छेद 25 में क्या कर रहा है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब सीधा सीधी समझिए, धर्म और धर्म के आधार पे को मानना और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की धर्म के अवैध रूप से मानना और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 28 देखिए। अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अगला है क्वेश्चन 29 नंबर आर्टिकल में। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 29 में है। राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। ठीक है, देखिए अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, देखिए 49 आर्टिकल में क्या है,
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। ठीक है। अगला है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक। अगला है भारत का राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक। अगला देखिए अनुच्छेद है 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यता कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 58। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति का होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर कितना? 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख, अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त, मतलब अगर कोई भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं हो तो आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उसके जगह पे उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करने का उल्लेख होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? तो 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? तो 66। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल नंबर 74 में होगा। भारत का महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद नंबर 76 में है भारत का महान्यायवादी। संसद का गठन कौन सा अनुच्छेद में है? 79। संसद का गठन है 79 में। ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल नंबर 80 क्या है? राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है? तो 80 में। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। लोकसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है? 81। लोकसभा का संरचना अनुच्छेद 81 में है। 83 में है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में है? तो 83। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ हैं अनुच्छेद 84 में। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ हैं अनुच्छेद 84। अगला क्वेश्चन है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद नंबर 85 में है संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 86। अनुच्छेद 86 में है संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा, अनुच्छेद नंबर 86 में। अगला है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन, अनुच्छेद 89 में। 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर आर्टिकल में क्या है? तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 93। धन विधेयक की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में है? तो 110। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अगला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कौन सा अनुच्छेद में है? तो 124। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में है। ठीक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद
नंबर 148। 148 में है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG जिसको कहते हैं। अगला है राज्यों के राज्यपाल 153 अनुच्छेद में। राज्यों के राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो 153 में। 155 में क्या किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 155 में। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद नंबर 156 में। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद नंबर 156। ठीक है, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि ये बिहार पुलिस में नहीं बल्कि हर एक एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ हैं अनुच्छेद 157। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, तो अनुच्छेद नंबर 163। इससे पहले था देखिए राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, तो उसका जो आंसर था आप लोग भी जस्ट बताएं राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 74। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा तो 163 और राष्ट्रपति 174 में सिर्फ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यों में विधानमंडलों का गठन 168 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 168 में है राज्यों की विधानमंडलों का गठन। ठीक है, अगला है विधानसभाओं की संरचना, कौन सा अनुच्छेद में, तो 170। अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना। अगला है विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद 171। विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 में कहा गया। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 178 में। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद नंबर 178 178। अगला है राज्यों के उच्च न्यायालय, कौन सा अनुच्छेद में है, तो 214। देखिए उच्च न्यायालय मतलब हो गया हाई कोर्ट राज्य के लिए, ये 214 है, और सुप्रीम कोर्ट था 124। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC का अनुच्छेद 315 में। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद नंबर 330 में है। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद नंबर 331। 331 अनुच्छेद में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, तो 243 का खो में। पंचायतों का उल्लेख का गठन है अनुच्छेद नंबर 243 का खो में। अगला है नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 के थो में है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 का थो। राष्ट्रपति आपात की घोषणा कौन सा अनुच्छेद में है, 352। 352 में है राष्ट्रपति आपात की घोषणा। अगला है 356 में है, अनुच्छेद नंबर 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात के उपबंध। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात के उपबंध, तो अनुच्छेद नंबर 356। ठीक है, अनुच्छेद में 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात के उपबंध। ठीक, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के उपबंध। वित्तीय आपात के उपबंध 360 में है। ठीक है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 359 में। अनुच्छेद 368 में है संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 में देखिए, यह आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 370 अनुच्छेद में क्या है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी भूबंध, जो कि 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया था। इसको अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। तो 370 में था जम्मू कश्मीर राज्य के संबंधों में अस्थायी उपबंध। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में इसे शेयर भी कर दीजिए, जो कि ये इस प्रमुख अनुच्छेद से बिहार पुलिस में नहीं बल्कि हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।